कफ़ानी इल्म रब्बी। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, ठंड के और सर्दी के मौसम में अपने काम को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह के घर के अंदर आकर जमा हुए हो। अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से हमारे कारोबार के अंदर खूब तरक्की नसीब फ़रमाए। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, मार्केट के अंदर काम करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त झेलते हैं और बड़ी बड़ी परेशानियां झेलते हैं। किसी की सुननी भी पड़ती है, किसी का गुस्सा सहना भी पड़ता है। मार्केट के अंदर हर तरह के मामले को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जब ये बंदा अपने घर के अंदर जाता है तो चेहरा बना हुआ होता है, उदासी होती है, उससे क्या आसार होते हैं। बल्कि उलमा इकराम बयान फरमाते हैं, अगर मार्केट वाला मार्केट के अंदर काम कर रहा तो वहीं फ़िक्रों को छोड़ दे, परेशानियों को और टेंशनों को वहीं छोड़ दे। फरमाया अपने घर के अंदर जाया करे तो खुशी खुशी के साथ जाया कर और हशास बशास होकर जाया कर, ताकि तेरे घर के आने से घर के अंदर खुशी आए, तेरे घर के जाने से, घर से जाने से तेरे घर के अंदर खुशी आए। आज हमारा हाल ये है कि आज हम मार्केट से अपने घर को आते हैं, सर के अंदर दर्द है, पूरे दिन परेशान रहे, पूरे दिन की टेंशन है, किसी का लेना किसी का देना। अब कमरे के अंदर आकर बैठ जाते हैं, न बीवी से बात है न बच्चों से बात है। इतनी परेशानियां हमारे ऊपर हैं। सर में दर्द हो रहा, कह रहा कि कमरा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो, आराम करने दो। अपने बच्चों को भी बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर सुकून है। भाई बच्चों से ज़िंदगी में बड़ा सुकून मिलता है। आदमी पूरा दिन कितनी मेहनत और परेशानियां झेल ले और जब शाम को घर आता है और बच्चे उससे लिपटते हैं तो उसकी परेशानी और टेंशन सारी वो भूल जाता है, बच्चों की खेल में लग जाता है। फरमाया जब इतनी टेंशनों से अपने घर के अंदर आ रहा है और बच्चे को दूर कर रहा है, हालांकि इसने बच्चे को बड़े मुशक्क़तों से, परेशानियों से, बड़ी दरगाहों पर, मज़ारों पर जाकर, बड़े अल्लाह वालों की बारगाह में बैठकर हाजिर होकर दुआएं कराई हैं, उसके नसीब से बच्चा मिला है। फरमाया घर के अंदर तुम सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हो तो 3 काम कर लो। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि घरों के अंदर सुकून चाहते हो तो 3 काम कर लो। पहले नंबर पर फरमाया अपने खाने को हलाल बना लो, अपने खाने को हराम से बचा लो, अपने घर के अंदर हलाल लेकर आ जाओ। जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से, जिस रोशनदान से, जिस खिड़की से हराम का माल आता है उसको बंद कर दो और अपने खाने को हलाल कर लो। फरमाया घर के अंदर बरकत आ जाएंगी। अगर हमारा खाना हलाल होगा। मार्केट के अंदर आदमी काम कर रहा, कम नापता है, ज़्यादा नापता है और कम तोल कर देता है। किसी से लेना हो तो ज़्यादा लेता है और देना हो तो कम देता है। अगर कहीं काम कर रहा है तो सही तरीके से पूरे दिन दहाड़ी नहीं करता, उसके अंदर भी कमी करता है। तो फरमाया दहाड़ी करने वाला भी, रोज़ का रोज़ंदारी पे काम करने वाला भी अगर पूरा काम नहीं करता, यह भी अपने टाइम के अंदर खयानत करने वाला है। अगर कोई आदमी फल वगैरह बेचता है, अगर दूसरा ख़रीदने वाला सही लेना चाहता है, उसको सही न देकर ख़राब छांट कर कुचला कर देता है, तो फरमाए ये भी जो है अपनी रोज़ी को हराम करने वाला है। अगर कोई मार्केट के अंदर काम करने वाला है और कोई नया पुर्जा डलवाता है गाड़ी के अंदर, उसके बदले में पुराना पुर्जा डालकर नए पुर्जे के पैसे लेता है, तो फरमाए ये भी अपनी कमाई को हराम करने वाला है। ये नहीं है सारी चीज़ें जो है मार्केट वालों के अंदर, हर फील्ड के अंदर है। अगर आप ड्यूटी करने वाले हैं,
8 घंटे नौकरी करते हैं, अगर आपने 10-15 मिनट बातों करने में या किसी से बातें करने में या फ़ोन पर लगा दिए तो फरमाए 10-15 मिनट तुमने को जो गुजारे हैं इतना फालतू बात को वक्त लगा दो, वरना ये कमाई भी हराम हो जाएगी। भाई फैक्ट्री के मालिक ने 8 घंटे के लिए आपको बुलाया है, आपको इतना काम कर कर देना है जिससे दूसरा आदमी ये कह दे कि इसने पूरे दिन का काम कर दिया। आज हमारे मामलात और हमारे जो कारोबार हम करते हैं बिल्कुल गलत हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम जो है हराम कमाई के अंदर मुलव्विस है। कितने आदमी ऐसे हैं जो गाड़ियों काम करते हैं, किसी की गाड़ी ठीक होने के लिए आए उसका पेट्रोल ही सफ़ा कर दिया, होता नहीं होता? बहुत सारे लोग करते हैं, मोटरसाइकिल वाले कर लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त अपनी कमाइयों को हलाल बना लो, अपने अंदाज को सीधा कर लो, अल्लाह की नज़र भी तुम्हारे ऊपर सीधी हो जाएगी। फरमाया अपने घर के अंदर आने वाला जो रिज़्क़ है उसको पाक और साफ़ कर लो। जब तुम ये कर लोगे तो अल्लाह की रहमतें खुद बखुद तुम्हारे घर के अंदर आएंगी। अगर तुम ये नहीं करोगे तो याद रखना, जितने तुम 2 नंबर के काम करते हो, छुप किसी को चूना लगाते हो, ऊपर वाला तुम्हें भी चूना लगाता रहता है। अगर तुम लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो बचेगा कुछ नहीं, कितना ही चूना लगा लो या बच जाएगा। हलाल का एक लाओगे तो उसके अंदर बरकतें होंगी, उसके अंदर अल्लाह की रहमतें होंगी, उसके अंदर घर के अंदर तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। अगर हलाल का आएगा, और हराम का कितने ही लिया कितनी मस्ती कर लो कुछ फ़ायदा नहीं है। आज हम कस्टमर को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं कि हमारे कुछ में जाल में फंस जाएगा और काम करा लेगा। लेकिन याद रखना, इतनी लंबी छोड़ने के बावजूद भी अगर नहीं फंसे तो ऊपर निगाह करके देख लेना, ऊपर भी तो कोई बैठा है। अल्लाह ताला मुक़द्दर का रिज़्क़ भेजता है, फांसने से नहीं फंसता, और जो मुक़द्दर का रिज़्क़ है वो मिलकर रहता है, चाहे कितनी लंबी बातें फेंक लो। एक मर्तबा एक शख्स एक अल्लाह वाले के पास गया और कहने लगा, ओ अल्लाह वाले मैं बड़ा परेशान हाल हूँ, मैं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदनसीब हूँ, जिस चीज़ के अंदर मैं हाथ डालता हूँ वो मिट्टी हो जाती है, हज़ारों लाखों में हाथ डाल देता हूँ, कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता, मैं परेशान हाल हूँ। वो कहने लगा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तावीज़ दे दिया जाए? वो कहने लगा मेरे हाथों को देखो, मेरे जिस्म को देखो, मेरे गट्टों को देखो, टखनों को देखो, हर जगह तावीज़ और धागा बंधा हुआ है लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अल्लाह वाले ने कहा अच्छा क्या काम करते हो? उसने जो उसका काम था उसने बताया। अल्लाह वाला कहने लगा हाँ अब तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो तुम काम करते हो उसके अंदर काम जो कम नापते हो, कम तोलते हो, उसको ख़त्म कर दो, पूरा तोल कर दो, ज़्यादा तोल कर दो, उसके अंदर बरकत आ जाएगी। तुम्हें तावीज़ और धागे बांधने की ज़रूरत नहीं, मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम अपने इरादों को, जो अपने काम हो उसको साफ़ और शफ़ाफ बना दो, हराम से बचा लो, धोखे से बचा लो, कम तोलने से बचा लो, तब तुम कामयाब हो जाओगे। जब उस शख्स ने अल्लाह वाले की बात को सुना और अगले दिन जाकर अपनी दुकान पर बोर्ड लगा दिया कि अगर मेरा तोला हुआ माल अगर कहीं भी कम निकल आए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे गाड़ी का पुर्जा अगर पुराना निकल आए मैं नया पुर्जा देने के लिए तैयार हूँ, मेरी डेंटिंग पेंटिंग अगर ख़राब निकल आए मैं दोबारा करवाने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त तो वो शख्स वहाँ से चला गया और उसने बोर्ड लगवाने के बाद लगवा दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको इतनी तरक्की दी कि उसके घर के अंदर सोने के बाट और सोने की तराजू तैयार हो गई। अल्लाह ताला ने उसको खूब माल दिया। जब उसने कम नापना और कम तोलना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने उसको तरक्की दे दी। एक दफ़ा अपनी दुकान पर बैठा हुआ सोने के तराजू को देख रहा था। देखने के बाद वो कहने लगा एक दौर मेरे ऊपर ऐसा गुजरा है कि मेरे पास कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था, और आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना दे रखा कि मेरे तराजू भी सोने के हैं। इतना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। वो तराजू को उठाकर फिर अल्लाह वाले की मजलिस के अंदर ले गया और कहने लगा अल्लाह वाले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तेरे बताए हुए तरीके से, तेरे बताए हुए नुस्खे से अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया, बता मैं क्या करूं।
अल्लाह वाला कहने लगा तुम इसने अपनी तराजू को नहर के अंदर फेंक कर आ जाओ। वो कहने लगा अल्लाह वाले ये सोने का है। अल्लाह वाले ने कहा तुम फेंक कर आ जाओ। वो तराजू को नहर के अंदर दरिया के अंदर फेंका आया। जब अगला दिन हुआ सुबह को मार्केट और दुकानें खुलने लगी। जो नहर के उस पार से लोग आया करते थे जब आना शुरू हुए नहर में को निकल कर रास्ते में को निकल कर तो किसी आदमी के पैर में वो तराजू उसका लगा। उसने उठाया और कहने लगा ये तराजू तो फला आदमी का मालूम होता है जो पूरा तौल कर देता है और ज़्यादा तौल कर देता है और कभी पैसे भी ना हो तब भी वो माल दे देता है। मना नहीं करता, इनकार नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका माल चोरी हो गया हो तराजू और चोरों ने हिला कर डाल दिया हो। वो शख्स उसकी दुकान पर पहुंचा, उससे हाल चाल पूछे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस दुकानदार ने तराजू को देखा फिर अल्लाह वाले के मजलिस के अंदर आया और रोने लगा। ओ अल्लाह वाले तूने तो इसे फेंकने का हुक्म दिया था, फिर ये भला मेरे पास चल कर आ गए। अल्लाह वाले हंसने लगे और मुस्कुराने लगे। वो धाड़ मार मार कर रो रहा है। तो उसने पूछा अल्लाह वाले हंसने की वजह क्या है? तो फरमाने लगे क्या फरमाया? फरमाया कि ये चीज़ जो मैंने तेरा सामान फिकवाया था इसीलिए नहीं कि बेकार हो जाए ज़ाया हो जाए, बल्कि मैंने इसलिए फिकवाया था ताकि मैं देख लूँ कि तू हराम काम करता है या हलाल। अल्लाह ताला हलाल के माल को ज़ाया बर्बाद नहीं करते, हलाल के माल की चोरी नहीं कराते। हलाल का माल जो है अस्पतालों के अंदर नहीं लगता, हलाल का माल जो है गलत तरीक़ों में नहीं लगता। तेरा माल तेरे पास आ गया, इससे पता चला तूने हलाल काम शुरू कर दिया और हराम छोड़ दिया है, जिसकी बरकत से तेरा माल तेरे पास आ गया। आज हराम का कितने ही कमालो सारा उठ कर रहता है। कहीं मुकदमों में लगेगा, कहीं ज़मीन के मुकदमों में, कभी लड़ाई झगड़ों में लगेगा, कहीं दूसरों के फैसले कराने में लगेगा। इसी तरह सारा माल निकल जाता है। दूसरे नंबर पर उलमा इकराम ने बयान फरमाया अपने हाथ को ऊपर रखो। क्या फरमाया? अपने हाथ को इस तरह ऊपर रखो, यानी हमेशा देने की नियत हो, किसी से सवाल ना करो, किसी चीज़ का सवाल ना करो। अगर तुम्हें भूख लग रही हो तो चटनी से अपना गुजारा कर लो, लेकिन किसी के सामने इस तरह हाथ ना फैलाओ। थोड़ा कम खा लो, सब्र कर लो, अल्लाह से मांग लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। तीसरे नंबर पर जो उलमा इकराम ने बयान फरमाया अपने दस्तरखान को कुशादा रखो, अपने दस्तरखान को हमेशा फैलाए रखो, अपने दस्तरखान पर लोगों को खाने के लिए बुलाओ। समझ लेना तुम ये काम कर लोगे तो तुम दुनिया के अंदर कामयाब हो जाओगे, और जब दुनिया से तुम जाओगे क़यामत के दिन जब मैदान महशर के अंदर कब्रों से जब तुम उठोगे तो हंसते हुए और खिलखिलाते हुए उठोगे। वही जिसकी आमदनी पाक और साफ़ हो जाए और जिसका माल पाक और साफ़ हो जाए उससे बड़ी क्या चीज़ है, और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए उससे बड़ी क्या चीज़ है। आज हमारे माहौल के अंदर देखो हमारा दस्तरखान कितना कुशादा है। पहली बात तो हम लोग दस्तरखान लगाते ही नहीं, बहुत कम लगाते हैं, ना के बराबर। कभी कोई मेहमान आ गया दस्तरखान लगा लिया, नहीं। अगर आप अकेले भी खा रहे हो, बच्चों के साथ भी खा रहे हो, तब भी दस्तरखान लगा कर खाओ। हमारे नबी की सुन्नत है और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी आती है। आज हम अपने हाल को देखें, कितने मांगने वाले खड़े होंगे और हम में से कितने आदमी ऐसे होंगे जो उनको देकर गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। मांगने वाले का पता नहीं किस हाल में है, कैसा है। देना चाहिए, जो आता है तो अपने दरवाज़े पर, तुम्हारे दरवाज़े पर कुछ ना कुछ उसको दो, उसको मना ना करो, उसको धक्के ना दो, उसको गालियाँ ना दो, उसे बुरा भला ना कहो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, कम से कम मुस्कुरा कर मना ही कर दो, ये भी सदका है, ये भी सदका है। हम कुछ लोग मांगने वाले खड़े रहते हैं, हम उनकी बुराइयाँ करते हैं, तो कोई हट्टा गट्टा अच्छा कमा सकता है, खा सकता है, कहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें एहसास हो रहा है कि अच्छा कर सकता, कमा सकता है, तो किसी काम पर उसको लगा दो। ये होता है तरीका। अल्लाह ताला ने आपको इतनी वुसअत दी, किसी को ठेली करा दो ताकि वो मांगने से बच जाए और मेहनत करे और कमाए खाए। तो मेरे दोस्त, तुम्हें अर्ज़ कर रहा था कि आदमी को हम देते हुए गुजर जाते हैं, हमें मालूम नहीं कि इसका घर कैसा है, इसका कहाँ का रहने वाला है। हमने सोच लिया कि हमने दे दिया तो वो अदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम मस्जिद से गुज़रते हुए मांगने वालों को दे देते हैं, लेकिन हमारे कभी निगाह अपने रिश्तेदारों पर, अपने ख़ानदान वालों पर, अपने माँ बाप पर, अपने बहन भाइयों पर नहीं पड़ती हो। कितनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ कभी तवज्जो भी नहीं देते। फरमाया आदमी दूसरे को, गैर को 1 रुपया सदका करेगा तो 1 सदके का सवाब मिलेगा। अगर वही माल अपने घर वालों पर, अपने माँ बाप पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने अजीज़ व क़ारिब पर खर्च करेगा, फरमाया डबल अजर मिलेगा। सारी दुनिया में तुम कितने ही लुटाते रहो और तुम्हारे माँ बाप को 1 रुपये की ज़रूरत है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहले आपके माँ बाप हैं, उनकी खिदमत कीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उनकी दवादारों कीजिए, जिससे वो तुमसे खुश रह सके। वो खुश रहेंगे तो रब भी राज़ी रहेगा, खुश रहेगा। अगर वो नाराज़ रहेंगे तो उनसे रब भी राज़ी नहीं हो सकता। चाहे दुनिया पर खर्च कर लो, दुनिया की दावतें कर दो, दुनिया के साथ कितनी अच्छी तरीके से रह लो, मेरे दोस्तों ये दुनिया अकेला छोड़ देगी। एक शख्स ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ज़ीफ़तुन व तालिबुहा किलाबुन, ये दुनिया तो मुर्दार है और उसके चाहने वाले, तलब करने वाले मुर्दा हैं। अब इस दुनिया के पीछे आदमी इतना भागे, नमाज का ही पता न रहे, हाँ रोज़ों का ही पता न रहे, कुरान का भी नहीं पता रहे, तो हम मुर्दार को हासिल कर रहे हैं। और जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि व तालिबुहा किलाबुन, उसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। तो मेरे दोस्त ज़रा सोचो तो सही, हमारी फ़िक्रें, हमारी सोचें कहाँ चली गई। हलाल को छोड़कर हराम की तरफ कितने जा रहे हैं। हमने कहाँ कहाँ हराम को छोड़ा है, ज़रा हमें सोचने की ज़रूरत है। और कहाँ कहाँ चालबाजी से किसी को, कस्टमर को फंसा कर हमने काम निकाला है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर औलाद को नेक और दीनदार बनाना हो तो हराम काम छोड़ दो, हराम माल लाना छोड़ दो, तब तो औलाद तुम्हारे ताबे रहेगी, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक काम करेगी। और अगर तुमने ये सोच लिया पैसा पैसा पैसा, तो याद रखना पैसा तो आ सकता, गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, लेकिन औलाद तुम्हारी फरमाबरदार नहीं रह सकती। भाई उस पैसे का क्या फ़ायदा जो बुढ़ापे के अंदर पानी भी नसीब न हो। उस पैसे का क्या फ़ायदा जो बुढ़ापे के वक्त 2 रोटी नसीब भी ना हो। कितने आदमी ऐसे पैसे वाले हैं, गाड़ी में घूमने वाले, लेकिन 2 वक्त की रोटी टाइम पे नहीं मिलती, बल्कि 8-8 दिन गुजर जाते हैं भूखे रहते हुए। 4-5 लड़के काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो पूछते तलक भी नहीं कि खाना खाया या नहीं खाया। तो मेरे दोस्त बताओ, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। जिस पैसे से बुढ़ापा ख़राब हो, जिस पैसे से हमारे कब्र ख़राब हो जाए, मैं हशर ख़राब हो और पुल सिरात पर हमें सख्ती से गुजरना पड़े, ऐसे पैसे का हमें क्या फ़ायदा। और मुसलमान तो वो है जो अमन चाहता है, सलामती चाहता है। मुसलमान तो वह है जो इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहता है। मुसलमान तो वह जो ख़ुद भी खुश रहना चाहता है और दूसरे के साथ भी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, थोड़ा अपने माहौल को बदलिए, अपने निज़ाम को बदलिए, अपने कारोबार के तरीक़ों को बदलिए, अपने आप को बदलने की, अपने औलाद को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी रहेंगे। और अगर आपने ऐसा ना किया तो याद रखना, सारे दुनिया भी अगर कोई चीज़ देना चाहे और अल्लाह ताला न चाहे तो तुम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। अपने ईमान को बना लो, अपने ईमान को मजबूत कर लो। आज मेरे दोस्त, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि मस्जिद में अज़ान होती है, हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, हमें बिस्तर से उठाकर मस्जिद भी नहीं ले जा सकता। आज देखो, आज जुमा है, जुमे के दिन सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आगे मस्जिद भर गई। अब असर में देख लेना 1 सफ़ या 2 सफ़, बस सारे नमाजी कहाँ चले गए। क्या मोहल्ले में नमाजी नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते हैं? नहीं मेरे दोस्त, जहाँ रहते हो मस्जिदों को लाजिम पकड़ लो, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करो। मस्जिदों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाली वक्त भी तुम हो तो वहाँ गुजारो, ताकि अल्लाह ताला के हैं तुम्हें उस वक्त का जो अल्लाह के घर में गुजारा, क़यामत के दिन तुम्हें सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर शब में दूसरे के पास बैठकर वक्त गुजारोगे तो कोई सवाब नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें ज़िंदगी दी है और जो अल्लाह ताला ने हमें कारोबार दिए, उनके साथ सब्र के साथ मेहनत करें और अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमारे ज़ात से किसी को नुकसान न पहुँचे। अल्लाह ताला सबको हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी और सबको सही तरीके से दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना।